हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और घर में सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे हुए थे सारे टर्म को, और पिछला लेक्चर का काफ़ी इम्पोर्टेंट है सारा बात, क्योंकि क्रिटिकल एंगल को समझना, फिर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझना, उसका एप्लीकेशन को समझना, उसका कंडीशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो अब जो टॉपिक हम लोग बतलाने जा रहे हैं वो 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट बोर्ड के लिए। 3 मार्क्स के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ओके, तो जो सीबीएसई वाले होंगे वो 3 मार्क्स के लिए तैयार करेंगे, और जो स्टेट बोर्ड वाले होंगे ये 5 मार्क्स के लिए तैयार करेंगे। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है इस एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन कैसे आएगा सो ध्यान से सुन लीजिए। तो इसमें एक चीज़ एडिट करना है, वो एडिट कर लीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, ड्राइव अ रिलेशन अमंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r। ओके, इन ए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इस पर अंडरलाइन कीजिएगा। अगर रेड पेन से क्वेश्चन लिख रहे हैं तो ब्लैक या ब्लू पेन से इसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को, क्योंकि इसी पॉइंट पर मेन सारा बात टिका हुआ है। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस किसको बोलेंगे? तो वैसा सरफेस, मिरर का बात नहीं कर रहा है, लेंस का बात नहीं कर रहा है, वैसा सरफेस जिससे लाइट इंटर करे और उसके अंदर चला जाए, वैसा सरफेस। ओके, तो यहां पर बोल रहा है हम लोगों को रिलेशन निकालना है u v और r के बीच में। ओके, तो रेडी हो जाइए, स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को कुछ बतलाना चाहते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट जो आप लोगों ने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा और बहुत बच्चों को तो याद भी होगा, और जिनको याद नहीं है उनके लिए रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट समझिए। एक ट्राइंगल है हमारा, ओके, ये ट्राइंगल में एक साइड हम बाहर निकाल दिए, ज़्यादा लेंथ कर दिए हुए हैं, बतलाते क्यों किए हुए हैं। अब मान लीजिए यहाँ एंगल x है, एक एंगल y है, तो इसका जो बाहर का एंगल होगा ना, इन दोनों के एंगल के सम के बराबर होगा, x प्लस वाई। यही कंसेप्ट है कि एक ट्राइंगल में अंदर का दो एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो बाहर वाले एंगल दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। ओके, तो ये कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ का कंसेप्ट है, सबको जनरली तो पता ही होता है, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। ओके, तो ये कंसेप्ट है जिसका यूज करेंगे आगे हम लोग। और दूसरा कंसेप्ट मैंने बतलाया था कि जितना भी हम लोग सरफेस लेते हैं, मिरर लेते हैं, लेंस लेते हैं, सारा फार्मूला को प्रूफ करने के लिए, सारे फार्मूला को प्रूफ करने के लिए काफ़ी छोटा साइज लेते हैं हम लोग। ओके, लेंस, मिरर, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। ओके, तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन में एडिट करवाने वाले हैं वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जैसे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस खत्म होता है, उसी के नीचे और करके लिखिएगा टू प्रूव, टू प्रूव, टू प्रूव करके ये क्वेश्चन को लिखिएगा। उसके बाद फॉर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहाँ पर जो बॉक्स बंद है उसको लिखिएगा टू प्रूव, बॉक्स बंद वाला चीज, म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, इसको लिख लीजिएगा। ओके, इसको लिखने के बाद फॉर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिख दीजिएगा सीधा सीधा। तो बहुत बार पूछा हुआ है, डायरेक्ट फार्मूला लिख के बोल देता है कि प्रूफ कीजिए, तो प्रूफ करने के लिए ये टर्म आपको लोगों को मिलेगा, तो ध्यान में रखिएगा। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर फोकस कीजिए आप लोग, सिर्फ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर। तो स्टार्ट करें कहानी को। सबसे पहले आपका जैसा मन करे कि हम लोग कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस लें या कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले, लेकिन एग्जामिनर का जो मन करेगा वो अपने अनुसार लेगा। अगर वो क्वेश्चन के बीच में ही घुसा दे कि कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के थ्रू से ये फॉर्मूला प्रूफ कीजिए, तो कन्वेक्स जब बोलेगा तो आपको यही टर्म लेना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस को मान लेते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है हमारा, म्यू टू इज कैप्ड इन अ रेयर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन। देखिएगा फिगर में गौर कीजिएगा इस लाइन से, कंसीडर अ कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू इज कैप्ड इन अ रेयर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन। म्यू वन म्यू टू अभी भी किसी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत होगा ऑनलाइन क्लासेस में पूछ लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए म्यू टू हो गया हमारा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अंदर का जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू म्यू टू।
अब थोड़ा सा फिगर देखिए गौर से। ये हमारा है कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एनसीईआरटी बुक में पूरा अच्छा से बनाया हुआ फिगर कुछ इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से। अब ये पूरा थोड़ा सा डेंसर मीडियम के रूप में दिखलाया हुआ है ब्लैक करके। ओके, ये डेंसर मीडियम हो गया हमारा। तो ये कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और बाहर वाले रेयर मीडियम है, एयर भी हो सकता है, μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो μ2 अंदर वाले का और बाहर जिस माध्यम में रख रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। यहाँ पर क्लियर है हमारा बात। तो सपोज अब यहाँ पर ले लिया हम लोग, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज कैप्ड एट द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। A real image I is formed due to refraction of light as shown in the figure। समझिएगा, एक लाइन में है। ऐसा केस हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट जब भी बोला जाए तो काफी छोटा सा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट को हम लोग किधर रखते हैं हमेशा, जिधर मिरर, लेंस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर फिगर में देखिए एक ऑब्जेक्ट O रखे हुए पॉइंट साइज का, यहाँ पर पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट O रखे हुए हैं। ओके, O। अब इसका इमेज देखिए यहाँ पर बन रहा है। इसका इमेज कहाँ पर बन रहा है, इस जगह पर बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, राइट साइड में इमेज बन रहा है हमारा। तो कैसा इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। ठीक है, तो रियल इमेज इज फॉर्म्ड तो रियल इमेज I इज फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज ऑन इन दी फिगर। ओके, तो यहाँ पर हमारा बन गया इमेज बन गया हमारा। तो हम डायरेक्टली ये लाइन के थ्रू से दिखला सकते हैं कि ये इमेज बन गया हमारा। यहाँ से गया भाई, यहाँ पर आके इमेज बन गया। ओके, अब अगर ये टकराकर वापस जाता तो ये रिफ्लेक्शन होता, लेकिन अंदर घुस के रिफ्रैक्ट हो रहा है। अब बीच से अगर जो नॉर्मल लाइन खींचेंगे वो सेंटर से पास होगा। कहाँ से पास होगा, सेंटर से पास होगा। देखिए ये भी कंसेप्ट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो सेंटर वाला भी फिगर देख लीजिए, हटा रहे हैं यहाँ पर जो हम ड्रॉ किए हैं उसको। सेंटर दिख रहा है, सी छोटा सा, जूम कर देते हैं। यहाँ पर देखिए सी है ना, ऑब्जेक्ट O के लिए इमेज I और सेंटर C। अंदर में क्या है बतला रहे हैं अभी। तो इंसिडेंस एंगल और ये है रिफ्रैक्टेड एंगल जो नॉर्मल के साथ बनाता है। नॉर्मल लाइन कहाँ से पार हो रहा है, सेंटर से पार हो रहा है। ओके, तो अब हम लोग क्या किए, इंसिडेंस एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया हमारा। अब जो ऑब्जेक्ट में एंगल बन रहा है हमारा उसको माने में अल्फा, उसके बाद इमेज बना हमारा बीटा, और सेंटर से जो लाइन क्रॉस हो रहा है तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो गामा। ध्यान रखिएगा, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होता था ना, ये जो अल्फा, बीटा और गामा है उसको लेने में प्रॉब्लम होता था। तो यहाँ से मेरा कंसेप्ट तो ठीक ही रहता था, अल्फा बीटा लेने में गड़बड़ी हो जाती थी और लास्ट में जो फॉर्मूला ड्राइव करके निकालते थे उससे गलत आ जाता था आंसर हमारा। तो बहुत बार मैं प्रैक्टिस किया था तब जाकर ये कंफर्म हुआ था। तो एंगल पर फोकस करके रखना। ऑब्जेक्ट में अल्फा, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट में अल्फा, इमेज कहाँ बना, बीटा, और सेंटर में जो एंगल बना वो गामा। ओके, तो अल्फा बीटा गामा 3 एंगल है, फिर इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल 5 एंगल हो गए टोटल। तो पांचों एंगल का यूज करेंगे। ओके, और यहाँ पर जो एरो साइन दिया हुआ उसको भी बना लीजिएगा। अब अपने से हम क्या करते हैं, इस वाले फिगर में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ए एम परपेंडिकुलर टू पी आई। ओके, या आई पी भी लिख सकते हैं, पी आई लिख सकते हैं, पी सी भी लिख सकते हैं। तो भैया ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं कहाँ, किस पर, ये पी सी पर या पी आई पर। ओके, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बतला रहे हैं आप लोगों को, क्या कह सकते हैं कि ये जो एम है भाई हमारा वो किसके क्लोज है, पी के क्लोज है। एम जो है वो किसके क्लोज है, पी के क्लोज है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो लिए में काफ़ी छोटा है, इसलिए ये जो एंगल है, एंगल भी बहुत बार हम लोग अभी दिखलाएंगे आगे, ये जो एम पॉइंट है वो लगभग पी के क्लोज है। तो एम के बदले में हम कभी भी पी यूज कर सकते हैं। अभी मेंटली सेट रही है ये चीज़। ओके, क्योंकि आगे यूज करेंगे फिर पता चलेगा सर कैसे लिख दिया एम के बदले में पी। ओके, तो यहाँ पर ड्रॉ एम परपेंडिकुलर टू पी किए, पहला स्टेप हमारा। उसके बाद ट्रायंगल फॉर्मेट हुआ। अब देखिए ए एम से रिलेटेड जितना ट्रायंगल है उसको इकट्ठा कीजिए, ए एम ओ या ए ओ एम या फिर ए एम सी, ए एम आई, इस तरह का 3 ट्रायंगल है। अब वो तीनों ट्रायंगल का यूज करेंगे हम लोग। तो इन ए ओ सी, इन ट्रायंगल ए ओ सी में देखिएगा गौर से, ए ओ सी में मेन फिगर पे ही है सारा कुछ।
इन ट्रायंगल AOC दिखाई दे रहा है यहाँ पर। AOC में देखिएगा कितना एंगल है, गौर से देखिए। AOC में ऊपर से हम ड्रॉ कर रहे हैं AOC, ये ट्रायंगल है। अब यहाँ पर एंगल अल्फा बन रहा है, गामा बन रहा है और यहाँ एंगल आई बन रहा है। फिर से ड्रॉ कर दे क्या, ये हो गया आपका ट्रायंगल। यहाँ एंगल अल्फा, यहाँ गामा और बाहर में एंगल आई। तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा बराबर आई, लिख सकते हैं ये ट्रायंगल के लिए आसानी से लिख सकते हैं हम लोग। ओके, क्योंकि अभी कंसेप्ट बतलाए थे, अंदर दोनों एंगल का सम के बराबर होता है बाहर वाला एंगल, तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। गौर से देखिएगा, इन ट्रायंगल AOC में आई बराबर अल्फा प्लस गामा। उसी तरह से इन ट्रायंगल AIC में भी करेंगे, देखिएगा फिगर में ऊपर में गामा बराबर आर प्लस बीटा। थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, ये ट्रायंगल देखिएगा AIC कहाँ गया, ये ट्रायंगल AIC, ये ट्रायंगल में देखिएगा। ओके, तो AIC ट्रायंगल में यहाँ पर देखिए R प्लस बीटा बराबर गामा होगा, R प्लस बीटा बराबर गामा होगा हमारा। तो क्या वही लिखे हम लोग, R प्लस बीटा बराबर गामा लिखे। तो यहाँ से R मिल जाएगा, ऊपर में I बराबर मिला, यहाँ पर R मिल जाएगा, बीटा को उधर लेके जाएंगे तो गामा माइनस बीटा हो जाएगा। इक्वेशन 1 2 मान लिए। अब क्या है, इन ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल, अब सारा जितना एंगल बना अल्फा बीटा गामा उसको 10 के फॉर्मेट में लेंगे हम लोग। तो 10 अल्फा बराबर लिखे, 10 बीटा बराबर, 10 गामा बराबर। कैसे लिख दिए यहाँ पर देखिए, ट्रायंगल हम लोग लिख सकते थे, काफी लेंदी चल जाता है प्रोसेस यहाँ के बाद। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10 अल्फा। 10 अल्फा कहाँ से लिखें, गौर से देखिएगा, चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 10 अल्फा से पहले लिख सकते हैं ट्रायंगल AOM। ओके, फिर 10 बीटा से पहले लिख सकते हैं आप लोग AIM। ओके, फिर 10 गामा से पहले आप लोग लिख सकते हैं ACM। ओके, 3 ट्रायंगल है, तीनों से पहले लिख सकते हैं। और 10 थीटा बराबर क्या होता है, P बाई बी होता है फॉर्मेट हमारा। और हर में तीनों में देखिएगा हाइट हमारा यानी P हमारा क्या हो जा रहा है, AM हो जा रहा है। तो ऊपर में देखिएगा सब में AM आएगा। 10 अल्फा बराबर AM बाय समथिंग, AM बाय OM, 10 बीटा बराबर AM बाय IM, 10 गामा बराबर AM बाय CM। वहां से लिख दिए तीनों ट्रायंगल से। अब अल्फा बीटा गामा काफी छोटा सा एंगल है, बोले थे छोटा जब भी लेंगे हम लोग, ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस काफी छोटा है, तो अल्फा बीटा गामा हमारा 10 अल्फा बीटा गामा के बदले में हम सिर्फ लिख सकते हैं अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ देखिए लिखे हुए हैं 10 अल्फा लगभग बराबर है अल्फा का, इसके लिए AM बाय OM, बीटा 10 बीटा के बराबर है AM बाय IM, गामा सिर्फ 10 गामा के बराबर है AM बाय CM। अल्फा बीटा गामा मिल गया। अब इक्वेशन 1 2 में पुट कर दीजिए इसको। इक्वेशन 1 and 2 बिकम्स I बराबर AM बाय OM हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस गामा। तो यहाँ अल्फा क्या हमारा AM बाय OM और बीटा गामा क्या हमारा AM बाय CM। लिख दिए, इक्वेशन 3 माने में है। उसी तरह से R बराबर हम लोगों को इक्वेशन सेकंड में क्या मिला, गामा माइनस बीटा। तो गामा की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर AM बाय CM लिख दिए। उसके बाद AM बाय IM ऊपर वाले से लिख दिए यहाँ पर, तो AM बाय IM इक्वेशन 4 मान लिए। अब I मिल गया, R मिल गया। अब कहानी है स्नेल्स लॉ। ओके, स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ का यूज कैसे करेंगे, तो इमेज मतलब रे हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है उस पर फोकस करना आप लोगों को। तो रे हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, μ1 से μ2 की तरफ। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो स्नेल्स लॉ हम लोग क्या फॉर्मूला जान रहे हैं, μ1 इक्वल टू साइन I इक्वल टू μ2 साइन R जान रहे हैं हम लोग। रट्टा मार लीजिए स्नेल्स लॉ को, μ1 साइन I इक्वल टू μ2 साइन R हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए μ1 साइन I के बदले में यहाँ पर μ1 I लिखे हुए डेट, साइन I के बदले में सिर्फ I, और μ1 साइन R के बदले में सिर्फ R लिखे हुए हम लोग। कहाँ से आया, साइन I के बदले में I लिख सकते हैं, साइन R के बदले में R। इधर देखिए ब्रैकेट में लिखे हुए हम I और R तुम्हारा क्या काफी छोटा सा एंगल है, ये हम लोग टर्म यूज कर सकते हैं। जिस तरह से 10 अल्फा के बदले में अल्फा, 10 बीटा के बदले में बीटा और 10 गामा के बदले में गामा यूज किए उसके आधार पर। ओके, और ऐसे भी एंगल जब छोटा होगा, पीछे भी हम लोग यूज किए हुए थे मिरर फॉर्मूला वगैरह में। तो यहाँ पर μ1 I इक्वल टू μ2 R मिला, तो I और R इक्वेशन 3 और 4 में दिख रहा है क्या उसका वैल्यू, पुट कर दिए यहाँ पर I और R के जगह में, उठा के सिर्फ रखे हुए हैं। अब AM ऊपर से पूरा कट जा रहा है, देखिए एकदम कॉमन लेकर AM पूरा कट जा रहे हैं, यहाँ दिखलाए नहीं है हम, पूरा कट जाएगा कॉमन लेकर दोनों से। तो यहाँ क्या बचेगा, μ1 को अंदर घुसा रहे दोनों में,
ओके, म्यू2 को दोनों में अंदर करेंगे तो म्यू1 बाय ओ एम, म्यू1 बाय सी एम, म्यू2 बाय सी एम माइनस म्यू1 बाय आई एम। यहाँ तक क्लियर है सारा बात। अब गौर से देखिएगा, सी एम, एम एम एम, हर जगह एम है और एम के बदले में हम लोग पी लिख सकते हैं क्योंकि पी और एम काफ़ी क्लोज है। तो यहाँ एम के जगह में पी लिखे हुए, क्यों? एज एम एंड पी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, काफ़ी क्लोज है, इसलिए हम लोग एम के जगह में क्या लिखे हैं? पी लिखे हैं। तो ओ एम के जगह ओ पी, सी एम के जगह सी पी, सी एम के जगह सी पी, आई एम के जगह आई पी कर दिए। अब साइन कन्वेंशन आप लोगों को पता है, जो लेफ्ट में होगा माइनस, जो राइट में होगा प्लस। तो उस आधार पर हम लोग ओ पी का ले लिए माइनस यू, सी पी का ले लिए आर, राइट साइड में सेंटर तक का दूरी रेडियस कहलाता है। तो सी पी बराबर आर और आई पी बराबर भी हो जाएगा। इक्वेशन 5 हमारा जो ऊपर में लिए हुए हैं वो क्या होकर आएगा? साइन कन्वेंशन पुट करने के बाद म्यू1 बाय माइनस यू प्लस म्यू1 बाय आर इक्वल टू म्यू2 बाय आर माइनस म्यू2 बाय बी। ओके, देखिएगा एक स्टेप थोड़ा यहाँ जंप है, एक स्टेप से आप लोग संभालिएगा इसको। देखिएगा यहाँ पर गौर से देखिएगा, म्यू2 बाय भी जो है ये, उसको अगर लेफ्ट साइड में ले जाएंगे इक्वल टू का, तो ये माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। देखिए यह टर्म लिखे हुए हैं। ओके, और यहाँ पर माइनस म्यू1 बाय यू है, उसको रहने दिए हुए हैं। अब इधर है तुम्हारा म्यू1 बाय आर, ये उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा क्या? वही हुआ है, देखिए गौर से, यहीं पर वो स्टेप जंप है। म्यू1 बाय आर उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब जो टर्म लिख रहे हैं वो यहाँ पर जंप है, तो राइट साइड में बचेगा हमारा म्यू2 बाय आर माइनस म्यू1 बाय आर। ओके, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नीचे में सेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर लिख सकते हैं ना, एलसीएम वाला टर्म से। ओके, म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर लिख सकते हैं। तो म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर, यही हम लोगों को प्रूफ करना था, जैसा ऊपर में हम लोग लिखते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, अब इसी में क्या है कि आपका केस 2 भी इसी तरह से तैयार हो जाता है, बस आपको साइन कन्वेंशन में आपका फॉर्मेट अच्छे से ध्यान से रखना होता है। ओके, और देखिएगा केस 2 में कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस आएगा हमारा, कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और उसका फिगर इस प्रकार से बनेगा। अल्फा बीटा गामा इस प्रकार से लेंगे, यहाँ पर जैसा फिगर में दिया हुआ है म्यू1 म्यू2 देख लीजिएगा, जो हम लोग लिए हैं वही लीजिएगा, और इसका केस 2 खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। सेम टू सेम होगा, पूरा 2 कॉपी उसी तरह कॉपी पेस्ट करना है। बस इक्वेशन 1 में क्या चेंजिंग होगा, देखिए हम यहाँ पर लिख दिए हुए हैं, आई बराबर गामा माइनस अल्फा। इक्वेशन 1 यहाँ से तैयार होगा। ओके, जो ऊपर का इक्वेशन 1 है वो नहीं लिखकर ये लिखिएगा, उसके बाद आगे प्रोसेस बढ़ाइएगा और ये लाने का कोशिश कीजिएगा फार्मूला को। तो इक्वेशन 2 इस तरह से तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लेंस के बारे में स्टार्ट करेंगे, लेंस के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। यहाँ पर छोटा सा बात लिखे हुए हैं, एक दो बात, कि एक छोटा सा पीस ट्रांसपेरेंट मटेरियल का जिससे लाइट मतलब रे 2 बार टकराता हो। ओके, तो वो तुम्हारा लेंस कहलाएगा। काफ़ी पतला होता है ये, थिन लेंस। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप का हम लेंस लिखे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसा सरफेस होता है उसके आधार पर नामकरण होता है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो सबका नाम लिख दिए, 5 टाइप का लेंस है, और भी तरह का होता है लेंस। ओके, तो उतना आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है, बस ध्यान में यह 4 लेंस ऊपर वाला ध्यान में रखिएगा, बाय कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, डबल कनकेव, प्लेनो कनकेव और कन्वेक्सो कनकेव लेंस। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में बतलाऊंगा। इसका सेकंड केस जरूर कर लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप ऑनलाइन क्लास में पूछ लीजिएगा मेरे से। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब किसी को ना समझ में आए बात तो रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, तो अगर मेरा बात आप तक अच्छी तरह से पहुंच रही है, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।